भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा एहसान, हो तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बड़े भाव से दोनों हाथ से ताली सेवा करते भगवान वामन का दर्शन करेंगे और भजन गाएंगे। जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे तुझा पहचान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा, आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का मेरा रे, जन्म जन्म का मेरा। छोड़ सकले अभिमान, तू छोड़ सकले अभिमान, अमर कर ले अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। हो तेरा होगा बड़ा
वामन भगवान ने भूमि दान मांगा था। मांगना तो मुझे भी है, पर आप सब इतना भूमि दान पहले ही कर चुके हो, अब जगह ही नहीं है। भूमि दान करना चाहिए, आज के दिन आपको भी करना चाहिए, बस थोड़ा थोड़ा जिसको जगह हो थोड़ा थोड़ा भूमि दान करके आगे खिसक जाओ। इसलिए मैंने कहा कि वैसे आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो, आप खुद सट सट के बैठे हो समझदारी से, पर फिर भी पीछे भी थोड़ा अगर भाई लोग कुछ खुला बैठे हो तो थोड़ा और आगे आ जाओ। हमारे आयोजक पंडाल बढ़ा तो रहे, पर थोड़ा थोड़ा कंजूसी कर करके। आप सबका प्रेम है, पर जो मैया धूप में बैठी है अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। स्टेशनों पर बोलते हैं ना ट्रेन लेट हो जाती है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। बाकी अगर थोड़ा भी स्थान हो तो जरूर सबको बिठाने का प्रयास करें। बिना आवाज के मैया, बिना शांति के साथ, बिना खड़े हुए, बस जहां बैठे हो वहीं थोड़ा थोड़ा सा खिसक जाओ अगर स्थान आपके आगे है तो। वामन भगवान बलि के द्वार पर पहुंचे हैं, बलि पर कृपा करने के लिए। बलि एक यज्ञ कर रहा है और इस यज्ञ को अगर उसने पूरा कर लिया तो उसको इंद्र पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए वामन भगवान उसके द्वार पर गए। बलि जो है वो एक, हाँ यद्यपि दानव कुल का है, किंतु प्रहलाद जी का वंशज है, इसलिए भक्ति के कुछ अंश उसमें अभी भी है। ब्राह्मण भक्त है बहुत बड़ा। जब उसको पता चला कि द्वार पर एक ब्राह्मण आए हैं, उसके जब द्वारपालों ने बताया, यज्ञ को वहीं रोक दिया। द्वार पर ब्राह्मण देवता के सम्मान के लिए, सत्कार के लिए बलि पहुंच गया। जाके प्रणाम किया, आइए महाराज आपका स्वागत है। किसी यज्ञ में, सत्कर्म में कोई ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, तो वो यज्ञ की सफलता है, वो उस सत्कर्म की संपन्नता है। तो श्री वामन भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़े, कहा कि महाराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप जो कहोगे मैं वही दूंगा, मांगिए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान आए थे तो सब लेने के लिए, पर बोले कि नहीं नहीं भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस ऐसे ही चलते फिरते सुना था कि बलि यज्ञ कर रहा तो सोच लिया एक बार दर्शन कराते, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं महाराज, आप मेरे द्वार पर आए हो तो यहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, कुछ मांगे। अच्छा ठीक है भैया, इतना कह ही रहे हो तो एक काम करो, मैं आज प्रातःकाल किसी के घर के बाहर संध्या प्रातःकाल पूजन के लिए बैठा, तो उस व्यक्ति ने मुझे उठा दिया कि मेरा घर है, यहां से चले जाओ। तो बस अपना पूजा पाठ कहीं आराम से बैठ के कर सकूं, ऐसा एक स्थान चाहिए, तो 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते। बलि ने जैसे सुना तो बलि जोर जोर से हंसने लगा। अरे प्रभु, 3 पग भूमि, वो भी मुझ जैसे राजा से, जो जिसके पास अभी पूरा त्रिलोक का राज्य है। अरे प्रभु कुछ और मांगिए महाराज, कुछ बड़ा मांगिए। वामन भगवान ने कहा कि पहले तू 3 तो दे दे, बड़ा तो तब मांगू, पहले 3 तो दे। बलि पहले संकल्प कर कि जो तू वादा कर रहा है उसको पूरा करेगा। बलि ने गंगा सागर में जल मंगाया अपनी पत्नी के द्वारा। अब इधर बलि के जो गुरु है श्री शुक्राचार्य जी, उनके मन में विचार आया, बड़ा हल्ला गुल्ला मच रहा है, सब कह रहे हैं एक बड़ा सुंदर ब्राह्मण आया है, ब्राह्मण बालक है, बड़ा सुंदर है, जरा चल के तो देखें किसका बेटा है, छोटा सा ब्राह्मण है। शुक्राचार्य जी आए, आके भगवान को देखा, पहचान गए, पता चला ये किसी का बेटा नहीं, ये तो सबका बाप आया है। और अब बलि को छोड़ेगा नहीं, अब तो गुरुजी को ही मदद करनी पड़ेगी।
गुरुजी ने कहा बलि को, देख बेटा, इसको कुछ देना मत, तूने वादा कर दिया तो तुझे तेरे पास कुछ छोड़ेगा नहीं। ये स्वयं देवताओं ने नारायण को भेजा है। बलि हाथ जोड़ के कहता, प्रभु अगर ये स्वयं नारायण है भी तो इससे अच्छी बात, सौभाग्य की बात मेरी क्या होगी। दुनिया इनके पास जाती है झोलियां भरने के लिए। इतिहास में पहली घटना है जब स्वयं भगवान को आकर के इसके सामने हाथ फैलाना पड़ा। मुझे कोई तकलीफ नहीं, जो राज्य जाना है सो जाए, मुझे क्या पड़े। नहीं मान। गंगा सागर लिया, संकल्प करने लगा। तो गुरुजी फिर भी चिंतित है, इसलिए सूक्ष्म रूप बनाया, गंगा सागर की चोंच में प्रवेश किया। जल निकाले तो जल नहीं निकले। वामन भगवान जानते हैं, एक अपनी आसन से कुशा लिया और उस गंगा सागर में अंदर डाला। जैसे डाला तो शुक्राचार्य जी की आंख पे लगा और एक आंख चली गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा थोड़ी देर और रुका तो दूसरी का भी नंबर है। बहुत टांग अड़ा ली, अब यहाँ से भाग लो। अपना सामान उठाया, भागे वहां से, और श्राप दिया जाते जाते कि जा बलि, तू श्रीहीन हो जा, और श्राप दे के चले। बलि ने संकल्प किया और जैसे संकल्प हुआ, अभी तक वामन भगवान 52 अंगुल के थे, संकल्प होते ही इतना विशाल रूप धारण किया। एक पग भूमि में पूरी आकाश को नाप लिया, दूसरी पग भूमि में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, तीसरी पग अभी भी शेष थी। वामन भगवान ने पूछा अब क्या देगा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था कि महाराज 3 से क्या होता है, अब वादा पूरा कर, तीसरा पग कौन देगा। तब बलि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे प्रभु, धन से बड़ा धनवान होता है, दान से बड़ा दानी होता है। जब आपने 2 पग भूमि में मेरे धन को नाप लिया, मन को नाप लिया, तो तन को ही क्यों छोड़ते हो। मेरे सर पर, मस्तक पर चरण रखो और अब मेरे संकल्प को आप पूर्ण करो। भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा और भगवान ने बलि के संकल्प को पूरा किया। भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि जा बेटा, मैं तुझे सुतल लोक का राजा बना देता हूं। बलि ने सोचा ये तो सस्ते में निपटा रहे, इतना कुछ किया और सुतल लोक का राजा बना दिया। बोले प्रभु ये वरदान तो आपने अपनी इच्छा से दिया है, हमें भी तो मांगे दो अपनी इच्छा से। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल मांगो, क्या चाहिए। बोले प्रभु एक ही इच्छा है, जब मैं सुतल लोक का राजा बनूं तो आप मेरे सुतल लोक के द्वारपाल बन जाओ। आप डंडा लेके मेरी पहरेदारी करना, आते जाते आपका दर्शन होगा, आपको देखूंगा। और जिसका द्वारपाल स्वयं नारायण हो, जगत पिता परमात्मा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। भगवान ने कहा वाह बलि, आया था तुझे लूटने, पर यहां तो उल्टा तूने मुझे लूट लिया, बांध लिया, वश में कर लिया। और ये भगवान की यही सबसे बड़ा गुण है, कभी भगवान बड़े बन जाते हैं, कभी छोटे बन जाते हैं। इंसानों में यही दिक्कत है, अगर एक बार बड़ा बन गया तो उसको फिर झुकने में शर्म आती। एक बार उसको कोई पद मिल गया, अच्छी प्रतिष्ठा मिल गई, तो उसको नीचे झुकने में शर्म आती है। पर भगवान कभी बड़े बन जाते हैं तो कभी इतने इतने नीचे, अर्जुन का रथ भी चला लिया, ड्राइवर बन गए। कभी भगवान नौकर बन गए, कभी भगवान किसी रूप में आ गए, कभी द्वारपाल बन गए। ये प्रभु की भक्त वत्सलता है। फिर कथा आती है, लक्ष्मी जी बाद में आई, आके वामन प्रभु को लेकर के वैकुंठ गई। तो इस प्रकार भगवान ने बलि पर कृपा की। संक्षेप में हमने इस कथा को श्रवण किया, क्योंकि आगे राम कथा भी शेष है, राम जन्म शेष है, और अंत में नंदोत्सव। नंदोत्सव यानी आज हमारे ब्रज के रसगुल्ला श्री ठाकुर जी आने वाले हैं।
आपका स्टेशन वाला रसगुल्ला फेमस है, हमारा ये रसगुल्ला फेमस है, ब्रज का रसगुल्ला है। आप सब तैयार बैठे हो, बड़े सज धज के आए हो, पीला ही पीला सब दिख रहा है। तो नंदोत्सव भी मनाएंगे, कथा क्रम को निभाएं। भगवान ने वामन रूप धारण किया, इसके उपरांत प्रभु के मत्स्यावतार की कथा आती है। भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया, तदुपरांत 9वें स्कंद की कथा आई, जहां श्री सुखदेव गोस्वामी ने सूर्यवंश की कथा श्रवण कराई। इस सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा प्रतापी हुए। इसी वंश में राजा अम्बरीश हुए, जिनकी कथा आप सभी जानते हैं, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया। श्री दुर्वासा ऋषि के कारण आए, व्रत भंग नहीं किया और सुदर्शन के द्वारा भगवान के भक्त की रक्षा हुई। वो सब कथा श्रीमद् भागवत में आती है। इसी वंश में राजा सगर हुए, जिनके 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भागीरथ जी गंगा मैया को पृथ्वी पर लेके आए। इसी वंश में राजा खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए। इसी वंश में राजा रघु हुए और इसी वंश में हुए महाराज दशरथ। दशरथ जिनकी 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। घर में सब आनंद है, सब सुख है, बस एक ही अभाव है, घर में कोई संतान नहीं है। बहुत दुखी थे, अपना दुख किसको जाके सुनाए। एक ही द्वार था, गुरु का द्वार। श्री दशरथ जी अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर जाते हैं। रामायण में श्री तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भई ग्लानि मोरे सूत नासी, ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरु दीह दया तुरत महकारा, गुरु कह गए हो तुरत वही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, वशिष्ठ बहुविधि समझाई, वशिष्ठ बहुविधि समझाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाई। अपना दुख सुख क्या जीवन में है, गुरु से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। यही तो वो द्वार है जहां सबकी सुनी जाती है। अपना सुख दुख सुनाया। वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया, धरऊ धीर होई सुतचारी, और वो भी ऐसा नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जो तीनों लोकों पर राज करे, जो सबके अंतरात्मा में बसता हो, जो सबका प्रियतम हो। 4 संतानों का तुम्हारे घर जन्म होगा, बस थोड़ा धैर्य रखो, धीरज रखो। घर जाओ,
पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की। राजा दशरथ घर गए, पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी की। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ कराया गया। यज्ञ से अग्नि भगवान प्रगटे, अग्नि चरु कर लीनी। चरु का प्रसाद, खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए। तीनों माताओं ने प्रसाद को ग्रहण किया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीता, बढ़ता गया। चैत्र का पावन महीना आया, पवित्र महीना आया। नवमी तिथि आई, सुंदर मुहूर्त आया और श्री तुलसीदास जी ने वर्णन किया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। चैत्र का महीना आया, नवमी तिथि आई, अभिजीत मुहूर्त आया जो प्रभु श्री रामचंद्र को बड़ा प्रिय है। न सुबह है न सांझ है, ना ज्यादा गर्मी है न ठंड है। अभिजीत मुहूर्त है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सब दुनिया अपने अपने घरों में विश्राम कर रही है, विश्राम का समय है। चैत्र के महीने में नवमी तिथि को दोपहर को ठीक 12 बजे अयोध्या में माँ कौशल्या के दशरथ के प्रांगण में जगत पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। चारों तरफ हल्ला गुल्ला मचा। माँ कौशल्या के घर लाला हुए हुए, चारों तरफ आवाज फैली। एक पुत्र नहीं, दासी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज दशरथ बधाई हो, आपके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इतने में दूसरी दौड़ी दौड़ी आई। महाराज माँ कौशल्या ने भी, माँ केकई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है और माँ सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। माँ कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री रामचंद्र, माँ केकई के गर्भ से श्री भरत और माँ सुमित्रा के गर्भ से लखनलाल और शत्रुघ्न का अवतार हुआ। 4 पुत्रों की प्राप्ति एक साथ। अयोध्या तो मानो खुशी से नाचने लगा। उस आनंद में सब सराबोर हुए। देवी देवता आए, सब अयोध्या की माताएं आई, सब ने आकर के उस उत्सव का भरपूर आनंद लिया। आइए आप हम सब भी प्रभु के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे, एक सुंदर सी बधाई गाएंगे। उसके बाद हम कृष्ण कथा की ओर, नंदोत्सव की ओर आगे बढ़े। और देखो 4 दिन चल गया, अब नहीं चलेगा क्या? भाई लोग तो ऐसे बैठे होते जैसे किसी फैक्ट्री की हड़ताल में आए। ठाकुर जी के दुनिया की शादियों में नाचते हो कि नहीं नाचते? यहाँ नाचना नहीं है, यहाँ नृत्य करना है ठाकुर जी के नाम में। उनके जिसको उनके जन्मोत्सव की खुशी है वो नृत्य करेगा, उनको रिझाएगा। तो भाव से सभी मिलकर के प्रेम से गाते हैं। हो बधाई बाज रही, बधाई बाज रही,
बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, हाँ बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही, 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 बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही, बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही। राजा दशरथ के चार पुत्र भये, 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 दो श्यामल दो गौर, आहा दो श्यामल दो गौर, बधाई बाज रही, आहा दो श्यामल दो गौर, बधाई बाज रही, 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 आज रही घन घोर, बधाई बाज रही, आहा आज रहे घन घोर, बधाई बाज रही। ऐसा नहीं भैया, दोनों हाथ उठाएं एक बार और दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। आज रही घन घोर, बधाई बाज रही, हाँ प्यारे, बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही, एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, तो सबको बढ़िया फोटो आ रहा, दोनों हाथ ऊपर, सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार तालियों के साथ। दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से श्री राधे। गली में नौबत बाजे, महल महल में नौबत बाजे, गली घर नौबत बाजे, महल गली घर नौबत बाजे, मच अवध में शोर, जैसे यहाँ शोर मच रहा है वैसे ही अवध में, हाँ मच अवध में शोर, बधाई बाज रही, हाँ प्यारे, मच अवध में शोर, बधाई बाज रही, हाँ बधाई बाज रही मेरे प्यारे, बधाई बाज रही, हाँ मेरे प्यारे, बधाई बाज रही, मेरे प्यारे, बधाई बाज रही, हाँ बाज रही घन घोर, बधाई बाज रही, हाँ मेरे बाज रही घन
जनों की दशा सुधर गई, भगत जनों की दशा सुधर गई, भगत जनों की दशा सुधर गई, 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 भगत जनों की दशा सुधर गई, भगत जनों की दशा सुधर गई। जानत मिस्ती भोर, आहा नहीं जानत मिस्ती भोर बधाई बाज रही, आहा नहीं जानत मिस्ती भोर बधाई बाज रही, 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 बाज रही घन घोर बधाई बाज रही, हाँ प्यारे घन घोर बधाई बाज रही। बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, बधाई बाज रही, मेरे प्यारे बधाई बाज रही, मेरे प्यारे बधाई बाज रही। बोलो राम लला की। अभी आवाज नहीं है आप लोगों की, एक बार सभी की आवाज आनी चाहिए। बोलो राम लला की जय, भरत लाल की, जय, श्री लक्ष्मण लाल की, जय, शत्रुघ्न लाल की, जय, चारों भैयन की जय, जय जय श्री राम। जय सिया राम। तो आज चारों भाइयों का प्रागट्य श्री अयोध्या धाम में हुआ है। सब अयोध्या वासियों ने इसका आनंद लिया है और बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु का सबने स्वागत किया है। चारों भाई बड़े ही सुंदर हैं, तो राम लला अति सुंदर है, अति मनमोहन है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता भी आए हैं, स्वयं भोलेनाथ पधारे हैं, क्योंकि कोई भी अवतार हो भोलेनाथ जी तो आते ही आते हैं। भोलेनाथ जी ने भी दर्शन किया है, सभी देवी देवताओं ने दर्शन किया। तदुपरांत आगे कथा बढ़ी। भागवत में श्री राम कथा, राम भगवान की लीला संक्षेप में ही आई है, तो इसलिए संक्षेप में ही आप हम सब उसका श्रवण करेंगे। श्री चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े हुए, प्रभु सबको प्रेम करते हैं, किंतु भरत के प्रति बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम करते हैं भरत को। उनके साथ खेल खेलते हैं तो स्वयं हार जाते हैं, भरत को जिताते हैं। चारों भाई गुरुकुल गए, विद्या अध्ययन करके वापस आते हैं। विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र गए, भगवान ने उनकी यज्ञ की रक्षा की है और वहीं से उनको विश्वामित्र जी जनकपुर ले गए। मां जानकी के स्वयंवर की तैयारी थी।
महाराज जनक ने मां जानकी के विवाह उत्सव के लिए एक स्वयंवर रखा है। मां जानकी अपनी कुछ सखियों के साथ एक पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने के लिए गई है। प्रभु श्री रामचंद्र भी लखन के साथ आए हैं अपने गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए। यहाँ एक घटना घटती है जिसका पद्म पुराण में वर्णन है। पद्म पुराण के पाताल खंड में इसका वर्णन आता है कि मां जानकी जब विहार कर रही थी तो अचानक से उन्होंने देखा कि एक वृक्ष पर एक सुक और सारी बैठे हैं। सुक सारी मतलब तोता मैना बैठे हैं और आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं भगवान श्री राम के बारे में। तो मैया जानकी को थोड़ी जिज्ञासा हुई, प्रभु राम की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। तो मां जानकी ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ ये सुक और सारी दोनों को पकड़ के लाओ। सखिया गई, सुक सारी को पकड़ के ले। मां जानकी ने पूछा कि ये जो तुम अभी चर्चा कर रहे थे आपस में, ये किसके बारे में बोल रहे हो? ये कौन है? कहाँ रहते हैं? तुम कहाँ से आए हो? बोले हे देवी, हम वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम के शिष्य हैं। वहां के तोता मैना है, उनके आश्रम में रहते हैं। हमने देखा महाराज वाल्मीकि ऋषि एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं जिसका नाम उन्होंने रामायण रखा है। इसलिए संतों का मत है कि राम भगवान से पहले ही राम कथा को वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो रामायण है उसको लिखा गया। हमने उसमें सुना है कि महाराज दशरथ के पुत्र राम, उनका विवाह महाराज जनक की पुत्री जानकी के साथ हुआ। मां जानकी ने जैसे सुना तो संकोच आया, सर नीचे कर लिया, लेकिन फिर कहा कि देखो मेरा स्वयंवर नजदीक है, अगर तुम कह रहे हो तो देखते हैं प्रभु श्री राम से विवाह होता कि नहीं, पर जब तक विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों को मेरे साथ इसी महल में रहना पड़ेगा। सुख सारी बोले देवी, हम जंगल के पक्षी हैं, एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ते रहते हैं, हम एक बंद महल में कैसे रहेंगे? मां जानकी कहती है कि अगर सुख जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मैं सारी को, मैना को नहीं जाने दूंगी। जब तक विवाह नहीं होता तुम दोनों को साथ रहना है। सारी उस समय खूब प्रार्थना करती है, गर्भवती थी। मां जानकी ने नहीं माना तो सारी को क्रोध आया और उसने मां जानकी को श्राप दिया कि मैं आज गर्भवती हूं और तुम मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो, इसी प्रकार तुम भी जब गर्भवती होगी तुम अपने पति से अलग हो जाओगे। और कह के उसने प्राणों को त्याग दिया। सुक ने भी वहीं पर ये प्रतिज्ञा की कि मैं भी अपने प्राणों को त्यागूं और अगले जन्म में अयोध्या में एक धोबी के रूप में प्रकट होऊंगा, ऐसी अफवाह फैलाऊंगा कि भगवान श्री रामचंद्र को आपको त्यागना पड़ेगा। और यह कह के उस तोते ने, सुक ने भी अपने प्राण त्याग। यही तो सुक और सारी आगे चल के धोबी और धोबिन के रूप में अयोध्या में प्रकट हुई, जो कथा बाद में आती है। ये रामचरितमानस की कथा नहीं है, पद्म पुराण की कथा है। मां जानकी पुष्प वाटिका में आगे बढ़ी, मां गौरी की पूजा की है, प्रभु श्री रामचंद्र से यही भेंट हुई। इधर स्वयंवर की तैयारी हो गई, सब लोग, बड़े बड़े राजा आए, सब बैठ गए, बीच में धनुष को रखा गया। महाराज जनक ने घोषणा की कि जो भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ अपनी कन्या जानकी का विवाह करूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र जी के साथ बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, एक एक करके उठ के आने लगे धनुष को उठाने के लिए। खूब प्रयास प्रारंभ हो गया, धनुष को उठाने की छोड़ो, कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन उठ ही न टाया। दस राजा एक साथ आकर के धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, पर कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक को बड़ा दुख हुआ। महाराज जनक खड़े हो गए आसन से
और सबके सामने कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था इस पृथ्वी पर एक क्षत्रिय नहीं बचा, पता होता तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों करता, क्या इस पृथ्वी पर एक भी क्षत्रिय शेष नहीं है। सब चुप बैठे रहे, लेकिन लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ। वैसे भी लक्ष्मण जी को बड़ा जल्दी क्रोध आ जाता है, खड़े हो गए, अरे महाराज आप कैसे कह सकते हो पृथ्वी पर क्षत्रिय नहीं रहे? इस धरती पर जिस दिन क्षत्रिय नहीं रहेंगे, स्त्रियां नहीं रहेंगी, ब्राह्मण नहीं रहेंगे, ये धरती नष्ट हो जाएगी। प्रभु श्री रामचंद्र ने इशारा किया, बोले भैया बैठ जा, इनके साथ बिगाड़ मत, ये होने वाले ससुर जी है। ससुर जी से और साले जी से बला के रखनी पड़ती है। इशारा करके बिठा दिया। सब उदास बैठे हैं, लेकिन तब सब जितने भी स्त्रियां वहां खड़ी हैं जनकपुर की, मिथिला की, वो सब मन ही मन एक ही इच्छा कर रही है, ये जो राजकुमार बैठा है काश ये इस धनुष को उठाए। सबका लक्ष्य राम पर है। अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, जाओ उठहु राम भंजऊ भव चापा। प्रभु श्री राम ने प्रणाम किया, उठ के गए, जाके धनुष को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। गुरु को प्रणाम करके धनुष को प्रणाम किया और प्रभु श्री रामचंद्र ने धनुष को उठाया। जैसे धनुष को उठा के पकड़ा ही था कि इतना आसानी से धनुष उठा और उस धनुष के 2 टुकड़े हुए। धनुष टूटा, जाके चारों तरफ आवाज आई, भयंकर घोष हुआ, देवताओं ने पुष्प वर्षा की है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बजे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र का विवाह है। आज भी वो धनुष जहां जाकर के गिरे, वो स्थान आज भी जनकपुर के पास बड़ा सुंदर है। हम दर्शन करने गए थे। वो धनुष का जो स्थान है वो आज भी वहां दर्शनीय है, जो त्रेता युग का था। महाराज जनक ने आज्ञा दी जानकी को लाया जाए। माँ जानकी अपनी सखियों के साथ बड़ी सुंदर वरमाला लेकर के आ रही है। प्रभु श्री रामचंद्र के नजदीक पहुंच गई। प्रभु राम खड़े हैं, सियाजू खड़ी है, दोनों समक्ष खड़े हुए। तब अब यहाँ कुछ मिथिला के, अयोध्या के संतों का कुछ विनोद होता है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र थोड़े लंबे थे और मैया जानकी थोड़ी छोटी थी, तो अब वरमाला कैसे डाले? प्रभु श्री रामचंद्र बड़े लंबे हैं, हाथ नहीं जा रहा। मैया जानकी सोच रही है यही झुक जाए, अगर मैं पहले माला डालूंगी तो सखिया कहेंगी देखो विवाह की कितनी जल्दी पड़ी है, थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सकती। और प्रभु श्री रामचंद्र सोच रहे अगर मैं झुक गया तो मेरे सखा कहेंगे कि देखो अभी से बीवी के सामने झुकने लगा, तो आगे क्या करेगा। वो भी खड़े, मैया जानकी भी खड़ी। अब मैया जानकी की सखिया प्रभु श्री राम से प्रार्थना कर रही है, प्रभु कुछ करो। सियाजू बड़ी कोमल है, इतनी देर से हाथ उठा के खड़ी है। पहले मिथिला की स्त्रियां विश्वामित्र जी से प्रार्थना करती है, महाराज आप ही आज्ञा दो, आपके ही चेले हैं। विश्वामित्र जी बोले देखो हमने विवाह के लिए मनाना था सो हमने कर दिया, अब आगे का खेल तुम बाल बच्चे जानो, हमारा उसमें कोई प्रवेश नहीं, हम कुछ नहीं जानते। जनक महाराज को कहा महाराज आप ही कुछ कर दो। जनक महाराज ने कहा कि देखो भैया ये तो हमारे दामाद लगते और दामाद जी को झुकने के लिए थोड़ा बोले जा सकता है, दामाद जी को तो सर उठाने के लिए बोला जाता है, हम नहीं बोल सकते। अब किसको बोले? लक्ष्मण जी को कहा आप ही बोल दो। अब लक्ष्मण जी छोटे भाई हैं, कैसे भगवान को बोले कि सर झुकाओ, क्योंकि रामायण के तो हर एक पात्र में मर्यादा है। तो लक्ष्मण जी बोले चलो कुछ तो करना ही पड़ेगा, कब तक मैया ऐसे ही खड़ी रहेंगी। तो लक्ष्मण जी आए, बड़े समझदार हैं, आकर के प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में लेट गए। भगवान राम ने सोचा लक्ष्मण है
बड़ी जल्दी खुश हो जाता है, हमारी कोई भी प्रसन्नता में बड़ा बड़ा प्रसन्न होता है। आज भी प्रसन्न है इसलिए पैर छू रहा, उठ जाएगा। कुछ समय हुआ, 5 मिनट 10 मिनट, लक्ष्मण जी सीधे साष्टांग दंडवत प्रणाम लेटे हुए। प्रभु श्री राम बोले, अरे भैया समझ आ गया, तू खुश है, अब तो उठ जा। नहीं उठे। लेकिन जैसे प्रभु श्री रामचंद्र ने झुक कर के लक्ष्मण को उठाया, मैया जानकी ने उनके गले में वरमाला डाली। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री रामचंद्र ने माँ जानकी को वरमाला डाली। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। वही प्रभु श्री रामचंद्र की छोटी तीनों भाइयों का विवाह लक्ष्मण का उर्मिला के साथ हुआ, भरत का मांडवी के साथ हुआ और श्री शत्रुघ्न जी का सुकीर्ति के साथ हुआ। चारों भाइयों का सुंदर विवाह हुआ। विदाई की बेला आई। महाराज जनक कोई एक पुत्री को विदा करता है, महाराज जब इतना कष्ट होता है, महाराज जनक 4 पुत्रियों को विदा कर रहे हैं। ये पिता और पुत्री का सबसे विलक्षण क्षण होता है। यहाँ उनके प्रेम को देखा जाता है। महाराज जनक अपनी कन्या को विदा कर रहे हैं, आंखों में अश्रु है कि जानकी तो परम लाडली थी जनक महाराज की, पिता है। बहुत रोए, उदास हुए। आज के समय भी होता है। आज के समय में भी जब पुत्री विदाई होती है तो पिता की आंखों में अश्रु होते हैं। एक तो बेटी का दुख तो है ही है कि वो जा रही, ऊपर से वो दहेज वाले और कान खाते हैं। ये बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, आप मानो चाहे मत मानो। एक कन्या विदा कर रहा है पिता, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। उसने जीवन भर जिसको अपनी मेहनत से अपनी परवरिश दी है, उसको सींचा है, उसको पाला है, अपना सब कुछ उसने तुम्हें सौंप दिया, उसके बाद भी ये चाहिए वो चाहिए। दहेज ने हमारे देश में स्त्री के सम्मान को घटाया है। भ्रूण हत्या क्यों होती, आपको क्या लगता है? भ्रूण हत्या का कारण क्या है? माँ बाप को एक ही परेशानी, बड़ी होगी, शादी होगी, दहेज चाहिए। सब टेंशन खत्म करो, इससे बढ़िया इसको जन्मी मत लेना। और गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है। आज हमारे देश की समस्याओं में से एक ये भयंकर समस्या है और इसको रोकने का प्रयास कब से किया जा रहा है। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री रामसुखदास जी महाराज, वो इसके बड़े खिलाफ थे। बहुत प्रचार किया उन्होंने इस बात पर। वो कहते थे एक कन्या की हत्या जो करे उसके 7 जन्म बिगड़ जाते, 7 जन्म बिगड़ जाते। अभी जो नेपाल में कथा थी, वहां एक अनाथ आश्रम में हम गए। मेरा जन्मदिन था तो सोचा कि अनाथ आश्रम में जाया जाए, गौशाला भी अनाथ आश्रम है। तो वो जो बाबा थे जो चला रहे हैं, वो 2 छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के आए। मेरे ख्याल से मुश्किल से वो महीने भर की भी नहीं होंगी, जितना मुझे अंदाजा है। बताया कि जब वो 10-15 दिन की थी तो उनकी मैया या जो भी हो, क्या पता, वो कहीं किसी नाली में पड़ी हुई मिली, एक कहीं और एक दूसरे स्थान पर। इसको करने वाला कोई और नहीं है, हम समाज में कोई लोग हैं जो इस कर्म को करते हैं। इसलिए अगर कन्या को बचाना है, कन्या की रक्षा करनी है, तो आवश्यक है कि इस दहेज प्रथा को बंद किया जाए। क्योंकि कुछ माँ बाप हैं जिनकी सामर्थ्य दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी शान के लिए तो दे देते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है गरीब आदमी, क्योंकि उसके पास सामर्थ्य नहीं है वो इतना दे सके। लेकिन समाज फिर उससे चाहता है कि अगर उसने दिया है तो तू भी दे,
कहीं से भी दे, और उसको उसको प्रेशर किया जाता है, उसको कहा जाता है कि तू दे। बाहर से दिखाते कि हमसे जैसा कोई शील आदमी नहीं, बाहर से तो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जो बीच वाला होता है ना, जो शादी कराता है, बिचौलिया, उससे कहलवाते, बिना गाड़ी के तो काम चलेगा नहीं, लिफाफे में ये होना चाहिए। क्या रीत है। बहू पहली बार घर आई, वो अटैची लेकर के, तो सासू की ध्यान उसकी तरफ नहीं, अटैची की तरफ होगी, क्या लेके आई है। पर विचार करो वो क्या लेके आई, ये मत सोचो, सोचो वो कि वो कितना कुछ छोड़ के आई है, वो कितना कुछ पीछे छोड़ के तुम्हारे पास आई। एक कोई पौधा हो ना, वो इतना बड़ा हो गया हो, और फिर तुम उसको जड़ से उखाड़ो और उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाओ। उस पौधे को उखाड़ के अगर दूसरी जगह लगाते हो ना, तो बहुत आवश्यकता है उसमें पानी समय पर दो, उसकी सिंचाई अच्छे से करो, धूप चाहिए तो धूप दो, छाया चाहिए तो छाया दो। अगर आप उसको उखाड़ के अपने घर में लगाते हो, इतना सब कुछ करोगे, तो वो पेड़ हरा भरा रहेगा, वरना वो सूख जाएगा। उस कन्या को एक नए स्थान पर तुम लेके आते हो, उसको अच्छा संस्कार दो, उसको जो चाहिए वो दो, ताकि कुछ समय में वो आपको अपना सके। उसको धन के लिए परेशान करना, तकलीफ देना, ये समाज का लक्ष्य नहीं। इसलिए औरों की तो मैं क्या गारंटी लूं, पर जितने कथा सुनते हैं वो तो निर्णय ले कि हम दहेज नहीं मांगे, है कि नहीं। और तो चलो जो सत्संग नहीं सुनता उनसे आप आशा भी क्या करोगे, गलत काम की सेवा वो करेंगे भी, पर जो लोग अपने आप को संत भक्त कहते हैं वो तो करो, करेंगे कि नहीं। जिसका छोरा छोरी अभी शेष हो, करेंगे कि नहीं, हाथ उठा के बताइए। हाँ, वो मत उठा लेना जो पहले ही लेके बैठे हैं, हम तो पारी, कब उठा लो हाथ। नहीं, देखिए ये सब समाज की आवश्यकता, जरूरत है। कन्या हत्या इसी से रोके, समाज में स्त्री का इससे सम्मान बढ़ेगा, वो फिर किसी पर बोझ नहीं रहेगी, अपने लिए आई है, खुद की जिंदगी जिएगी, खुद का जीवन जिएगी, वो किसी पर बोझ नहीं है। कन्या हत्या का मुख्य कारण ये दहेज प्रथा है, उसको बंद होना चाहिए, ताकि कन्या हत्या बंद, भ्रूण हत्या बंद। मुझे आशा है और मुझे मालूम है कथा जो सुनते हैं सब बदल जाएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन इस कथा से अगर एक आदमी ने भी निर्णय ले लिया, वो इस कथा की सच्ची सफलता है। एक भी बदल गए तो ही सफलता है। तो बहुत विरह का प्रसंग होता है जब कन्या की विदाई होती है। जनक महाराज अपनी बेटी को विदा करते हैं, चार विदा होती है जनक के घर से, लेकिन अयोध्या पहुंच करके भी चारों को बड़ा स्नेह तीनों माताओं ने दिया है। सीता मैया से कैकेयी तो इतना प्रेम करती थी कि एक जगह वर्णन आया कि अपना महल ही सीता मैया को दे दो, मुंह दिखाई। समय बीतता गया, किंतु एक समय ऐसा आया जब आप सभी कथा जानते हैं, मां कैकेयी की बुद्धि को मंथरा के द्वारा घुमाया गया और 14 वर्ष का वनवास मां कैकेयी मांगती है। प्रभु वन में जाते हैं, सब भक्तों पर कृपा करते हैं। केवट, शबरी, निषाद सब पर कृपा की, हनुमान पर कृपा की, विभीषण पर कृपा की, लंका में गए, युद्ध हुआ और रावण को मार के प्रभु श्री रामचंद्र मैया जानकी को अयोध्या लाए। प्रभु राम का राज्याभिषेक हुआ, सुंदर राम दरबार सजाया गया, चारों भाई मां जानकी, प्रभु हनुमान जी महाराज सब विराजमान हैं।
सुंदर राम दरबार सजा है। इसी दर्शन की, इसी झांकी को अपने मन में बसाते हुए सभी भाव से राम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। एक बार सभी भाव से जय घोष करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब श्री सुखदेव गोस्वामी चंद्रवंश की ओर चलते हैं, जिसपे बड़े बड़े राजा हुए। ययाति इत्यादि सभी राजाओं ने इस वंश को आगे बढ़ाया। इसी वंश में हुए महाराज उग्रसेन, जिनके छोटे भाई देवक की बेटी थी देवकी, और उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ गया कि मां पृथ्वी उस अत्याचार को सहन नहीं कर पाई, और मां पृथ्वी प्रभु की शरण में गई। क्षीर सागर में भगवान ने मां पृथ्वी को सांत्वना दी कि मैं जल्द ही वसुदेव देवकी के घर अवतार ग्रहण करूंगा। इधर वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। कंस रथ को लेके गया तो आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल है। महाराज वसुदेव ने वादा किया कि तुम देवकी को छोड़ दो, देवकी की जो संतानें हैं मैं उनको लाके तुम्हें सौंप दूंगा, उसका तुम जो मन चाहे करो। वसुदेव जी चले गए। काल कर्म के अनुसार देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, इसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव जी बालक को लेके आए कंस के पास, उसको देने लगे। कंस ने जैसे बालक को देखा तो कंस के मन में थोड़ी दया आ गई। उसने सोचा रे छोटा सा बालक है, क्या मारेगा मुझे, और वैसे भी मेरा काल तो 8वां बेटा, इसलिए इसको ले जाओ, सिर्फ 8वें को ले आना। वसुदेव जी चले। पर देवताओं ने सोचा कि ये महाराज कंस इतना दयावान कब से हो गए, ये पाप नहीं करेगा तो प्रभु अवतार कैसे लेंगे, इसकी बुद्धि घुमाओ। बुद्धि कौन घुमाएगा? बोले इसके लिए तो नारद जी को बड़ा एक्सपीरियंस है, नारद जी को भेजा जाए। नारद जी आए, कंस को समझाया, अरे भैया कंस तू बड़ा भोला भाला है, कुछ जानता ही नहीं। अरे देवताओं ने ये तो बता दिया कि देवकी का 8वां, पर ये नहीं बताया ऊपर से 8वां कि नीचे से 8वां। अब देख भैया 5 उंगली है, यहां से गिने तो ये 5वीं होगी, कहीं से भी गिन, पांचों उंगली में से कोई सी भी उंगली 5वीं हो सकती है। 8वां कौन सा ये तो नहीं बताया। अब क्या किया जाए? बोले जो करना है वो कर, हमको जो करना था हमने तो कर दिया। और वीणा लेके नारायण नारायण गाते वहां से चले गए। कंस ने दूत को भेजा, प्रथम पुत्र को लाया गया, उसके पैर पकड़े पृथ्वी पर पटक दिए। ऐसे करते करते 6 पुत्रों का वध किया। 7वां पुत्र मां देवकी धारण करे, उससे पहले ही योग माया के द्वारा उसको मां रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया गया, जिनके गर्भ से प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का प्राकट्य हुआ। अब मां देवकी 8वां गर्भ धारण करती है, यानी श्री बालकृष्ण लाल का प्राकट्य होने वाला है। भादो का पवित्र पावन महीना था। चारों तरफ भगवान के आने की प्रसन्नता थी। पूरी प्रकृति आज भगवान के स्वागत में जुट जाती है। भादो की अष्टमी को, रात्रि को, चारों तरफ दिशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। आकाश में डुमडुमियां बजने लगी, किन्नर व गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। ब्राह्मण के मन में प्रसन्नता छा गई। यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। साधु सज्जन सबके मन प्रसन्न हो गए। रात्रि को सरोवर में कमल खिल उठे।